तो मित्रों, सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य एक ऐसा ग्रह होता है जो पिता के सुख का कारक होता है। अब आपके जीवन में पिता का सुख मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा या फिर कितना तक मिल सकता है, इस बात की गारंटी सूर्य को देख करके ही निर्धारित की जा सकती है। दूसरा, राज्य कार्य से संबंधित ये भी क्षेत्र जो है सूर्य का है। इस विषय में हम सूर्य को देख करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारी कुंडली के अनुसार राज्य के कार्य में हमारा कितना योगदान हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर लगेगा तो किस क्षेत्र में लगेगा, ये बात निर्धारित की जा सकती है सूर्य को देखकर। सूर्य ग्रह जो है वो वैद्यक चिकित्सा अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में आपको कहां तक ले जा सकता है, इस बात का भी निर्धारण सूर्य को देखने के बाद ही किया जा सकता है। छोटी मोटी यात्राओं का भी प्रतिनिधित्व सूर्य करता है तथा लोक मान्यता में आपके विचार कैसे होंगे एवं कोई नेता वगैरह बन सकते हैं कि नहीं, आप राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं या नहीं, ये बात भी निर्धारित किया जाएगा सूर्य को देख करके ही। देखिए, सूर्य तो ऐसा ग्रह है ना कि वो आपको राज्य का कर्णधार भी बना सकता है, जागीरदार भी बना सकता है, दीवान बनाता है, वीर बनाता है, तत्वज्ञान में निपुण बनाता है, आत्मा और अपव्यय, औषधि, व्रण, नेत्र चिकित्सा, बड़प्पन, युद्ध में विजय, पर्वतीय प्रदेशों में भ्रमण का योग, ईश्वर से आपका संबंध कैसा होगा, जो प्रकृति का नियंता है उसके साथ आपका क्या व्यवहार विचार होने वाला है, ये सब भी हवन यज्ञ आदि कर्म, पितृ कर्म आदि जो है, ये सब कुछ सूर्य को देख करके निर्धारित किया जा सकता है कि इन सब में आपका कितना योगदान हो सकता है। परंतु अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा ना हो तो आप जो है रक्त वस्त्र का दान कर सकते हैं। रक्त चंदन, मूंगा, माणिक्य, गोधूम, गुड़, केसर, सुवर्ण, अश्व और सिंहासन आदि का दान करने से भी सूर्य अनुकूल बन जाता है। सवत्सा गौ अर्थात बछड़े के साथ में गाय का दान करना, तांबे का दान करना, ये भी सूर्य को प्रसन्न करने वाला होता है। जो जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह है उससे आप अपनी जीविका के विषय में विचार कर सकते हैं कि वो आपको किस क्षेत्र में जीविका आपका निर्धारित करेगा। सूर्य से अथवा सूर्य लग्न से, सूर्य लग्न का मतलब है कि जहाँ पे सूर्य बैठा हो वहां से आप विचार कर सकते हैं अपनी जीविका के बारे में, अथवा चंद्र लग्न से भी, चंद्र कुंडली होती है ना, वो चंद्र कुंडली में लग्न जो होता है उस लग्न से आप विचार कर सकते हैं कि हमारी जीविका किस क्षेत्र में बनती है। आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि दशम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उससे उसका नवमांश जोड़िए और जो नवमांश निकलता है उस घर का जो स्वामी होता है उससे भी आजीविका का विचार किया जाता है। दशमेश और दशमेश के नवमांश का जो स्वामी ग्रह होता है, इन दोनों में से जो ज्यादा बलवान हो उससे संबंधित पदार्थों का आप दान करें, जिनके विषय में बताया गया है कौन कौन से ग्रह के लिए कौन कौन सा दान करना चाहिए। उस दान को करने से आपकी जीविका में बाधा आ रही है या फिर आपकी जीविका में समस्या हो रही है तो निश्चित रूप से आपकी जीविका में सुधार आएगा और अच्छी तरह से आपको आजीविका प्राप्त होगी। तो इन बातों को देखने के लिए आपका ज्योतिष का गहरा अध्ययन चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो किसी विद्वान श्रेष्ठ ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, और अगर कोई ना मिले तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली एकदम विधि पूर्वक देख करके विस्तार से आपको समझाकर बता देंगे। ठीक है।